तो मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। उस इंडेक्स में यार एक शॉर्ट टर्म करेक्शन और एडजस्टमेंट रही, जिससे 48,200 के लेवल पे और 250 के लेवल पे जो कंजेशन है वो वाज़ेह हो गई है और इंडेक्स को अब इस लेवल को ब्रेक करना होगा आगे बढ़ने के लिए। आज के मोमेंट से क्या इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में, 2 दिन रहते हैं इस हफ्ते के, उस पे उसको डिस्कस करते हैं और बाकी डेटा की मदद से भी आपकी रहनुमाई की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने टाइम निकालें और वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि अलर्ट्स आपको मिलते रहें। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स की $0.31 मिलियन की नेट बाइंग है और $0.31 की नेट सेलिंग है। इंडिविजुअल्स की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सीमेंट में स्टिल बाइंग चल रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी से $1 मिलियन की बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स $3.26 मिलियन की बाइंग पे हैं। हैवी बाइंग है और हर सेक्टर में बाइंग की है सिवाय अदर सेक्टर्स के। $1 मिलियन की सेलिंग की है। कंपनीज की $0.08 मिलियन की बाइंग है, सेलिंग है। और बाइंग उन्होंने की है टेक्नोलॉजी में, ओएमसीज में, फूड सेक्टर में, बैंक्स में और सीमेंट सेक्टर में। बैंक्स की $1 मिलियन की बाइंग है, सीमेंट में बाइंग है, टेक्नोलॉजी में बाइंग है, अदर सेक्टर्स में बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है। एनबीएफसी की $0.03 मिलियन की बाइंग है, म्यूचुअल फंड की $2.25 मिलियन की नेट सेलिंग है, सीमेंट में सेलिंग है, बैंक्स में सेलिंग है, टेक्नोलॉजी में सेलिंग है, एफएमसीजीज में भी सेलिंग है, फूड सेक्टर में, अदर सेक्टर्स में हैवी बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की $2 मिलियन की नेट बाइंग है, हैवी बाइंग है बैंकिंग सेक्टर में और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी अच्छी बाइंग की है। ब्रोकर्स की $1 मिलियन की नेट सेलिंग है, जिसमें हैवी सेलिंग एरिया है उनका टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर्स, जबकि सीमेंट में बाइंग की है 0.5 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 3.3 मिलियन की नेट सेलिंग है, सीमेंट में हैवी सेलिंग है, बैंक्स में हैवी सेलिंग है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हैवी सेलिंग है, जबकि अदर सेक्टर्स में इनकी भी हैवी बाइंग है। आज के पोर्टफोलियो पे कल के लिए अदर सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मूव रह सकती है। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन बाइंग स्टिल है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 2 इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है। तो यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड सेशंस आपको मिल सकता है। कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं दोस्तों। कैंडलस्टिक पे देखें तो 3 मई से शुरू होने वाला अप ट्रेंड स्टिल वैलिड है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कैंडल्स मूव कर रही हैं। आज एक शॉर्ट करेक्शन या एडजस्टमेंट सेशन कह सकते हैं, जो कि 47,900 तक कंटिन्यू कर सकता है, जहां से बाउंस बैक इंडेक्स होने के चांसेस हैं। बोलिंगर बैंड से देखें तो इंडेक्स की करेक्शन शॉर्ट टर्म पूरी हो चुकी है 20 डीएमए पे और यहाँ से इंडेक्स अगर बाउंस बैक करता है तो कल की अपसाइड रेंज 48,360 तक रह सकती है और 48,100 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 47,900 पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है और उसके बाद 47,800 कल का बॉटम हो सकता है। इसको सपोर्ट कर रही है आरएसआई की लोकेशन, जो कि 82 से 78, 80 से 62 पे आ गई है और आरएसआई भी कूल डाउन हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल जो है बैंड के साथ मूव कर रही हैं और ट्रेंड जो है फिलहाल कंटिन्यूएशन की तरफ है, लेकिन 48,200 पे जो कंडीशन है इसको इंडेक्स को तोड़ना होगा और वॉल्यूम स्टिल मौजूद है। इंडेक्स में वॉल्यूम्स में कमजोरी नहीं है। आरएसआई भी बुलिश रीजन में, एक्सट्रीम बुलिश रीजन में मौजूद है और इस पर अभी एग्जिट का कोई सिग्नल नहीं है। आपका इंडेक्स जो है 47,500 से ऊपर ऊपर जब तक है सेफ जोन में, जब तक घबराना नहीं है। और डे चार्ट पर 47,700 पर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। पिवोट डेटा पे जायजा लें तो पिवोट के बिल्कुल पास क्लोजिंग है, तो कल का भी इंडेक्स एक रेंज बाउंड और कंजेस्टेड इंडेक्स मूवमेंट देख सकते हैं। तो इंडेक्स से बेहतर है अपने स्टॉक्स पे ध्यान रखें और अपने स्टॉक्स के जो लेवल्स हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दें। 48,300 से ऊपर इंडेक्स 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर क्लोज होता है तो फिर कल 48,400 और 500 के दरमियान इंडेक्स जा सकता है। डाउनवर्ड साइड पे 47,900 और 47,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, जिसको हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे भी देखा है और 47,900 कल के दिन का बॉटम हो सकता है। नेक्स्ट स्टडी प्लस स्टॉक्स देखते हैं।
हेस्कॉल का जायजा लें दोस्तों। आरएसआई ऊपर आ रहा है, 61 से 63 पे आया है, 11 रुपए के ऊपर कंसोलिडेशन है और चार्ट पे भी कुछ हलचल नजर आ रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल यहाँ पे जरूरत नहीं है। 10.90 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखना है। अगर 11 से नीचे क्लोजिंग होती है तो इसका मतलब है कि दैट इज द एंड। बीजीएल में बेरिश सिग्नल है और जब तक ये 15 रुपए नहीं तोड़ता है तो उस वक्त तक इसको अवॉइड करें। एमएलसीएफ की बात करें तो साइडवेज डायरेक्शन कल भी कंटिन्यू कर सकता है। 46.50 से ऊपर निकले तो एंट्री लें या फिर 45.50 तक वेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। पीआरएल में 26.70 एक नया हाई बना है और 26.20 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कैरी कर सकते हैं। एफएफएल में 17.50 ब्रेक हुआ है तो एक 17.30 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको कैरी कर सकते हैं। 19 की तरफ रास्ता खुला है, 18.5 19 की तरफ। एवीएन में मैक्सिमम हद 91 92 है इस वीक के आखिरी 2 दिनों की, ये जहां तक हाई लग सकता है तो स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी ट्रेड बना सकते हैं। हपको में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हुई है और शॉर्ट टर्म करेक्शन देखी गई 79 से 80.6, 2 रुपए की मूवमेंट के अंदर काम हो सकता है। टीआरजी में बहुत थिन रेंज है 174 से 176 की और इसमें 172 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। इसके नीचे क्लोजिंग होती है डे लेवल पे तो काफी गिरावट देख सकते हैं। साजियो ने मूव किया है और 178 से ऊपर निकला है, 178 से नीचे स्टॉप लॉस रख के कैरी करें, 192 तक जा सकता है। नेट सोल में स्टिल गिरावट कंटिन्यू कर रही है और वेट करें इसमें जब तक ये 155 तक नहीं मिलता। डीजीकेसी की बात करें या फिर ऊपर ब्रेकआउट दे। डीजीकेसी में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन रही, 2 दिन से डॉरी कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है स्टिल अभी भी स्ट्रॉन्ग है और इसमें भी 128 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू करें। एनआरएसएल में हाई आरएसआई से करेक्शन हुई है, 20.90 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। सर्ल में 252 का हाई टच हुआ है, नया हाई बना है आज, 252 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो 270 तक रास्ता खुल जाएगा। 246 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको कैरी करें। पेल में फिर नया हाई बना आज और पेल की मूव ऐसा लगता है कि 38.50 तक जा सकती है। जनरल टायर में भी ओपन साइड यहाँ पे 93 टारगेट आगे 2 दिन में रह सकता है। सेफ साइड पे 88 से नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर 88 से नीचे क्लोजिंग होती है तो एग्जिट है। ओजीडीसी स्टिल अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है और लेकिन सेफ साइड पे 96 से नीचे स्टॉप लॉस रखना है। 101 का हाई लग सकता है। टैली में 17.90 की सपोर्ट टूटी है तो वेट करें 16.80 तक या फिर 17.80 के ऊपर जाने दें। 17.80 17.90 के ऊपर निकलता है तो फिर एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज नीचे आने दें। चिराग सीमेंट में साइडवेज मूवमेंट है स्टिल 186 से 195 की। कोहाट में भी 222 का हाई लगा के कोहाट भी थोड़ा नीचे आया हुआ है। 211 से 219 की रेंज में ट्रेड करें, बाइंग 211 पे बनेगी या फिर 216 से आगे निकलने के बाद। पायनियर सीमेंट की बात करें तो 132 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करनी है। एमसीबी में 165 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं क्योंकि साइडवेज डायरेक्शन है मार्केट का। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। एचबीएल में 140 की तरफ जाने का चांस स्टिल बाकी है और लेकिन 136 के ऊपर निकले तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज 133 से 132 पे मिलेगा। यूबीएल की बात करें तो साइडवेज पर है, 128 से 130 की रेंज है, 132 क्रॉस करना है आगे बढ़ने के लिए और इस वीक में मुश्किल दिख रहा है। पीपीएल 93 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है, स्टिल ट्रेंड में है और अभी तक ट्रेंड से बाहर नहीं हुआ है। 97 98 पॉसिबल है। पॉल में 384 रेंज नीचे आई है आज की क्लोजिंग के बाद। 384 385 पे अगर हाई लगता है तो प्रॉफिट टेकिंग इस वीक की जा सकती है। जीएचएनआई 285 की तरफ अभी भी रास्ता खुला हुआ है और अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। जीएचएनएल में 112 इस वीक का हाई हो सकता है, 2 दिन रहते हैं और आज भी अच्छी कंसोलिडेशन रही। पीएसओ में 236 के नीचे कल भी कहा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा लें, 237 पे ले आए। जीजीजीएल में आज एक न्यूज पे मोमेंट बनी, अपर लॉक हुआ है, वो न्यूज बाद में निगेट भी हुई है तो कल जो है इसमें रिवर्स एक्शन हो सकता है। एनआरएल ने आज ब्रेकआउट दिया है 20 डीएमए के ऊपर
590 से 605 के दरमियान जाने का रास्ता खुला है और इसमें 558 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। एटीआरएल की बात करें तो एटीआरएल स्टिल 267 का हाई इस वीक में लगा सकता है। 244 से नीचे क्लोजिंग हो तो एग्जिट है। INIL 218 के पास कंसोलिडेट कर रहा है और 215 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करें। 224 से 227 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। FFBL ने भी एक नया हाई बनाया है, लेकिन 2770 2750 हाई ले रास्ते में, ये ब्रेक होगा तो आगे बढ़ सकता है। कल 2770 से 28 के दरमियान रह सकता है। GATM स्टिल डाउन साइड मूवमेंट पर है, चलो 54-56 के ऊपर जाए तो एंट्री लेनी, अदरवाइज वेट करें। NML में 101 89 103 पे क्रॉस करना है, 103 104 क्रॉस करना है आगे बढ़ने के लिए, तो रेंज बाउंड पे 100 रुपए से नीचे स्टॉप लॉस रखे हैं। SNGP 4597 पे क्लोजिंग है, चार्ट पे ऐसा लगता है कि 4450 तक आ सकता है। 46 से ऊपर निकल जाता है तो एंट्री लें, अदरवाइज आने दें नीचे। फिरोज 327 से 337 की रेंज है, कल 327 पे बाय कर सकते हैं। MEBL में स्टिल बाय एंड होल्ड की पॉलिसी रखनी है। BAFL 60 RSI है, 31 से 33 की शॉर्ट टर्म रेंज है, सॉरी 3180 से 3244 की शॉर्ट टर्म ट्रेड है, 60 पैसे 80 70 पैसे की, लेकिन होल्ड करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लॉट कैम में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग रही है, लेकिन स्टिल अभी ऊपर जाने का चांस बाकी है। 1590 से नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, सॉरी 1580 से नीचे। TGL में अगेन ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है और 74 RSI ये एक्सट्रीम बुलिश रीजन है, 104 से नीचे क्लोजिंग हो तो एग्जिट। ट्रेंड 99 के ऊपर जब तक है ये ट्रेंड में है। ILP की बात करें तो ILP भी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की है उसने, लेकिन स्टिल अपसाइड जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू कर सकता है 75 रुपए तक। ISL में भी दोस्तों होल्डिंग करनी चाहिए, 90 से नीचे स्टॉप लॉस रख के। अगर 87 से नीचे चला जाता है इंट्राडे लेवल पे तो फिर एग्जिट है। PSMC दोबारा 314 से 320 की रेंज में आ गया है और वहां पे रेजिस्टेंस भी है, तो उस जगह पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। पाकऑक्सी में 154 153 से नीचे क्लोजिंग हो तो एग्जिट ले लेना है, अदरवाइज इसको होल्ड करें, अपसाइड जाने के चांसेस हैं। शेल में भी परसों भी 178 पे क्लोजिंग के बाद कहा था कि रेजिस्टेंस लेवल है, क्रॉस होने दें। ब्रेकआउट लेवल पे था, ब्रेकआउट से आगे नहीं बढ़ा है तो स्टॉप लॉसेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, गिरावट इतनी नहीं आई है। कैप्को में ब्रेकआउट हुआ है आज और 45 रुपए 45-50 तक जाने का चांस है। यूनिटी की बात करें तो यूनिटी एक्सट्रीम बुलिश रीजन में, अपसाइड डायरेक्शन, इस वीक का हाई 49 से 50 के दरमियान रह सकता है। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।